कि एक इंडियन अमेरिकन का गला काट दिया गया है। इंडियन अमेरिकन क्या होता है? अबे इंडियन ही बोल, गुर्बत के मारे वो भागा था वहां पे, और इंडिया के जो हालात है, जगह जगह कचरा, गाय का मूत पेशाब, वो वापस नहीं आना। अमेरिकन क्या हो गया भाई? तो इंडियन ही है। पर ये बड़ी दुखद खबर क्यों है? क्योंकि दोस्तों बात ये है कि ये इंडियन अमेरिकन काम करता था डलास में, अमेरिका में। हम पूरी पहले कहानी जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या हुआ है, ठीक है। अब ये काम करता था डलास में, तो ये एक मोटल क्या होता है? छोटे होटल्स आप कह सकते हो, बहुत ही जैसे आप भारत में जैसे धर्मशाला होता है ना, वैसे आप वहां पे उसको मोटल कह देते हैं, ठीक है। भारत में भी बड़े होटल होते हैं, छोटे धर्मशाला होता है, आप यही मान के चलिए कि एक तरीके का अमेरिका का धर्मशाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैनेजर, ये नागामुल्ला जो है वो 50 साल के हैं, इनकी एक वाइफ है और एक बच्चा, बहुत बढ़िया, कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया था ये आदमी, इतना प्यारा था, इतना अच्छा था, कर्नाटक से आता है ये, कर्नाटक ओरिजिन का था। और ये कितना प्यारा है तो अच्छा, इसमें जो इसका खुद का मुंह, खुद का कलर है, तो इसको ये प्यारा लगेगा, पीछे वाला, ये इसकी मजबूरी है, ये इसको प्यारा लगेगा। और एक हार्ड वर्किंग था, काफी जबरदस्त काम करता था। तो अब क्या कि यहाँ पे था ये, अमेरिका में रह रहा था, चंद्रमौली नागामुल्ला। अब इसी के साथ एक आदमी काम करता था, ठीक है। ये नागामुल्ला की जो है वो फोटो है, मार्टिनेस, ये क्यूबा का नेशनल था। अब ये जो आदमी है ये इमाइग्रेंट था, यानी कि क्यूबा से अमेरिका में आया था, और छोटे मोटे इसके क्राइम रिकॉर्ड्स भी थे। तो यहाँ पे इसी होटल में काम कर रहा था। अब दोनों जो है, मतलब ये मैनेजर था नागामुल्ला, और ये जो आदमी है ये क्लीन कर रहा था, ठीक है। तो अब इसने ये बोला कि सुनो, वॉशिंग मशीन यूज मत करना क्योंकि वो खराब है। अब इसने एक फीमेल वर्कर थी वहां पे, तो जो नागामुल्ला है उसने फीमेल वर्कर से बोला, क्योंकि ये क्यूबा का था तो बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं समझ रहा था, तो इसने फीमेल वर्कर से बोला कि तुम इसको समझा दो। अब इतनी सी बात पे इसको इतना गुस्सा आया कि ये गया अंदर, रूम से माचीट, वो होती ना आपके हंसिया, वो निकाली इसने, और उसके बाद ये आया और इसने भयंकर हमला किया। अब भागा ये, फिर नागामुल्ला क्या करे, बाहर गया। अब उसके बाद इनकी नागामुल्ला की वाइफ और बेटा बाहर आ गए, ठीक है, क्या हो रहा है। अब ये दौड़ा इसके पीछे और एक यहां पे मारा, और अब इसकी बीवी और बच्चों के सामने जो है इसका सर अलग कर दिया। बेहतरीन काम करा है, मतलब अब भी गैरत नहीं जाग रही। ऑस्ट्रेलिया में ये बोलता हमारे पे अटैक हो रहा, मर भी रहे, फिर भी वहीं पे। अमेरिका में ये आज का पहला केस लिए भाई, 2023 के अंदर एक इंडियन लड़की पे कार चढ़ा दी, सही है, और पुलिस वाला हंस रहा है, बोलता कोई नहीं, इंडिया ने $5000 दो, ये भिखारी कौम है, और वही हुआ, लो इसकी फैमिली ने सेटलमेंट भी कर लिया। तो ये बहन बेटियां बेश करने वाली कौम है, ये अभी भी नहीं भागे के बगे रहते, क्योंकि देखो इंडिया में इन्होंने मरना गुर्बत से, तो क्यों ना कुमा धुमा के अच्छा खाते खाते ही मर जाए, तो ये उस ऑप्शन को चूज करते हैं। इंडिया में तो गुर्बत से मर जाएंगे ये लोग, तो ये अभी भी नहीं भाग रहे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आगे पीछे भाई इतनी बेइज्जती हो रही है इनकी, फिर भी ये नहीं भाग रहे, ये अपने भगवानों की तरह ही बगे रहते, और ये उसी तरह बगे रहते जिस तरह ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम बोल रहे थे हम कभी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और बताओ अभी ये कल मैच खेलने जा रहे हैं इतवार को, और नागामुल्ला जो है वो मर गया। तो डाउनटाउन सूट्स मोटल, जो कि लगभग बहुत ही टेक्सास में आता है, आपको पता ही है, ये जो एरिया है पहले मेक्सिको का था, मेक्सिको से भी बॉर्डर, हाँ पता ही है, जैसे सारे लड़भग अमेरिका ही गए हो गया, पता ही है भाई, शेयर करता है ये, तो बहुत ही कम दूरी पे है। लेकिन वही बता रहे कि जो क्राइम टेप सीन है ना, वो काफी ज्यादा हॉरिफिक, जो वीडियो वायरल हो रहा है, और यही कि यार्डोनिस कोबोस मार्टिनेज, ये 37 साल का है, ये इसी होटल में ही काम करता था जैसा कि मैंने बताया, और ये यहाँ पे कोई प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप देखिए यही दिक्कत है कि कोई भी बाहर से आ सकता, भारत में भी ये है, आपने देखा ना सैफ अली खान के घर में जो हमला हुआ, सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, कोई भी यहाँ पे आ सकता है, फेक डॉक्यूमेंट बनवा लो, ना भी बनवा, ऐसे घूमो, कोई नहीं देख रहा आपको। अमेरिका तक में ये है कि इसका कुछ भी ऑथराइजेशन नहीं हुआ था, ये आराम से यहाँ पे बैठा हुआ है, और यहाँ पता है मोटर में काम भी कर रहा है। अब देखिए क्या होता है ना, कई बार, जैसे मैं अभी लखनऊ में, यहाँ पे ही मेरे बगल में एक दुकान है मिठाई की, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी दुकान है। तो अब उसमें क्या हुआ कि जो मैनेजर था उसने बहुत बदतमीजी से बोला वर्कर से, तो वर्कर एकदम झल्ला गया, कहता कि मेरा हिसाब करो। ये बिल्कुल आंखों देखी बात है मेरी, और भाई हम लोग भी देख रहे थे, तो उसने बोला तमीज नहीं है तुमको, जो मैनेजर बोल रहा है उसके सुनोगे नहीं। बोला कि भाई मेरा हिसाब कर। कई बार ना हमको लगता है कि जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं वो सुन लेंगे, लेकिन कई बार उनका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही पोलाइट था, इसने बहुत ही प्यार से बोला, ये आदमी ही गड़बड़ था जिसने ये काम किया है। नहीं, अगर तो इसने पोलाइट था, ये इस बात को ये कैसे बोल सकता है ये पोलाइट था भाई, ये वहां पे मौजूद था, ये उस हिंदू के पास जिसका सर अलग हुआ है, तो ये है तो लंड भक्त गाय का मूत पीने वाला। ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम अमेरिका को गालियां बक रहा था जब इन्होंने सरेंडर करा था,
और आज अमेरिका की मिसालें दे रहा है। तो मेरे को समझ नहीं आता हिंदू वेस्टर्न मीडिया को उसकी रिपोर्ट कोट क्यों करता है, और फिर जब इनके ऊपर कोई बात आती है उसको डिसऑन क्यों करता है। तो ये वही अपने भगवानों की तरह, ये वक्त आने पे किसी को भी धोखा दे सकते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान इनको लेके चलता, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान बहुत दूर देश है, इनको उनकी औकात पे रख के लेके चलता है। इनसे कोई डायलॉग नहीं, सीधा एक गोली के बजाय 200 गोली, एक बंदे के बजाय इनके 200 बंदे, फिनिश करो। और इंडियन गवर्नमेंट ने उसके बाद ये बोला कि बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही संवेदनाएं हैं, बेहतरीन काम हुआ है, और जो भी पॉसिबल असिस्टेंस होगा हम उनको देंगे। अब 1000 अफसरिया योजना के तहत इसको ऊपर भेज दिया गया, नागा मुल्ला जो भी बंदा था, औरों को भी भेजो, इनको खाली करो, वरना ये आने वाले दौर में वेस्टर्न कंट्रीज को भी ना गाय का मुंह सड़कों पे हगना, पान की पीके आपको दिखना शुरू हो जाएगी। ऐसी बात है, डलास पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम इससे बड़ी है। अब ये कोई ऐसा रेसिस्ट अटैक नहीं लगता या ऑर्गेनाइज्ड अटैक नहीं लगता, ये शायद रिएक्शन है। लेकिन इंडियंस के खिलाफ ना धीमे धीमे हेट बढ़ती जा रही है। आप ये मान के चलिए, हमने आयरलैंड में देखा, आयरलैंड में किस तरीके से एक आदमी को मारा। अभी आयरलैंड में एक मैंने केस भी कवर किया था कि कैसे एक छोटी बच्ची है, 4-5 लड़के आते हैं उसके प्राइवेट पार्ट पे, उसने साइकिल आइकिल चला के बहुत बुरा हमला हुआ। ठीक है, हमने ये देखा। हमने कनाडा नहीं, जब तुम लोग इतने इनसेफ इनसिक्योर हो, क्यों नहीं चले जाते अपनी कंट्री में भाई? तुम्हारी तो कंट्री, तुम लोग तो लंड भक्तों की दुनिया में तो विश्व गुरु, तो ये खुद भी लंड भक्ति है, क्यों नहीं चले जाते? और प्राइवेट पार्ट में अगर घुसा दिया हिंदू लड़की के, ये क्या हिंदुओं की पहली लड़की है जिसके प्राइवेट पार्ट में कुछ नहीं घुसाया? मैं आपको एक मेन स्ट्रीम का केस बताऊं, निर्भया केस में, निर्भया के बाद हैदराबाद के अंदर एक डॉक्टर थी, उसके प्राइवेट पार्ट में घुसा दिया। इसी तरह अगर आप इंडिया के टोटल क्राइम निकालोगे, उसके अंदर कम से कम मैंने अपनी लाइफ में 100 सुपर केसेस ऐसे देखे हुए जो किसी क्राइम शो के अंदर रियल जो बेस्ट स्टोरी होती है उस क्राइम शो के अंदर ये आए हुए प्राइवेट पार्ट में सरिया देना। तो ये तो एक रेयर केस आया है, पहला केस होगा वहां का। तुम्हारे इंडिया में उस 5 साल की लड़की को तो वहां पे पहले उसको करते, उसके बाद सरिया डालते हैं। और अगर इतने अनसेफ हो तो आप जा सकते हो इंडिया, आपको तो भगाने की वहां पे पूरी कोशिश हो भी रही है। मैं देखा दोस्तों कि एंटी, अभी ये होने वाली है, एंटी इंडिया रैली हो रही है। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि एंटी इंडिया रैली हो रही है, और अमेरिका में भी दोस्तों ये केस बहुत ज्यादा, यानी कि जहां जहां पे इंडियंस है वहां पे कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। अब इसमें किसका पैसा है, डीप स्टेट इन्वॉल्व है, आईएसआई इन्वॉल्व है, अब ये तो बात है। आईएसआई का क्या ताल्लुक है भाई? तो आप नोट कर सकते हो कि ये कितने इनसिक्योर, 1000 साल गुलामी के से निकल नहीं रही। आईएसआई का डलास में क्या काम, और एक इस नागा मुल्ला चूतिये को मारने में आईएसआई का क्या फायदा है? या तो भाई कोई इंडिया का डिप्लोमेट हो, या कोई हाई प्रोफाइल बंदा हो, या कोई ऐसी दूसरी एक्टिविटीज में हो जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही है, तो पाकिस्तान इसको 1000 अफसरियों के पास भेज दे। अब इसमें आईएसआई का क्या काम है भाई? ये तो वहां की डीप स्टेट अगर सपोर्ट कर रही है तो कर रही है, हमें ही पता चलेगा। लेकिन ये कोई अच्छे साइन नहीं, बहुत अच्छा समझ रहे हो? तो इसीलिए हमको सतर्क रहने की जरूरत है, भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। तो वही है कि जब ये सब हुआ तो इनकी वाइफ और सन, आप समझ लीजिए कि बेटे के सामने पिता को मारा जा रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं ना अच्छा कर रहा है कि उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा। बट यही है, बाकी गिरफ्तार कर लिया, जो होगा हम आपको बताएंगे। क्राइम अफेयर्स को अबे कर क्या लिया, वो भी इतने बगैरत हो गए, जो इसके बीवी बच्चे वो भी वापस इंडिया नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ आके गुर्बत से मरना है, इससे अच्छा वहीं रह लो।